19,700 800 अभी भी एक सब्सटेंशियल ओआई लेके खड़ी हुई है। 19,600 पे 80 लाख, 19,700 पे 66 लाख, 19,800 पे 64 लाख, 19,500 का पुट का ओआई काफी बड़ा है। दैट्स 1.03 CR, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी जब तक ये कोलैप्स ना हो तब तक शॉर्टिंग का तर्क हम लेके नहीं आ सकते अपने जहन में, तब तक नहीं लेके आ सकते कम से कम। 600 का पुट राइटर, 400 का पुट राइटर बहुत बड़ा ओआई होल्ड नहीं करता, जो कि इंडिकेट करता है कि सारा का सारा जो सरोकार है इट्स ओनली विद 19,500। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, उसको एक बार देख लीजिए, फिर अप्रोच पे आएंगे। पिरामिड्स क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं कि 19,600 700 800 ये एक काफी सब्सटेंशियल कॉल राइटर्स का जोन है आशीष, और 500 एक बेस है। अप्रोच क्या रहेगी, एक काम कीजिए, पहले बेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। आशीष, ट्रेड को पिक करने का जो जोन है दैट्स 546 588 और बेटर है 505। ये पिवट लेवल्स थे कल के ड्यूरिंग द डे के प्राइस बिहेवियर के आधार पे, बट लॉन्ग पिक करने का बेहतर जोन 546 505 होगा। क्या ट्रिगर करेगा बाजार में शॉर्ट कवरिंग, क्या मोमेंटम देगा? जब आप रेजिस्टेंस 1 को देखेंगे ना आशीष, दैट्स एग्जैक्टली 19,643 19,643। मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर इसलिए लेके गया हूं क्योंकि मुझे निफ्टी आईटी या फिर कुछ और दिग्गज स्टॉक फ्यूचर से थोड़े से कंट्रीब्यूशन की उम्मीद है। रिलायंस, कल का निफ्टी का इंट्राडे स्विंग जनरेट जो हाई किया था वो रिलायंस ने स्पॉन्सर किया था एक सिंगल टिक में। तो वो ट्रेड जो आप लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री पे लें, दैट्स वो 643 के जोन में आपको अनवाइंड करना पड़ेगा। और अगर हाँ 643 निकलता है तो 693 और 717 आ सकता है। ये सिर्फ मैंने निफ्टी की पिक्चर इसलिए ड्रॉ करी है क्योंकि मैं अभी कोई निफ्टी बैंक से क्लू नहीं ले रहा हूं। सिर्फ आईटी के आधार पर, सिर्फ फार्मा के आधार पर, सिर्फ रिलायंस के आधार पर अगर कुछ हो सकता है तो वो ये हो सकता है। अगली रणनीति यानी 717 के ऊपर हम कैसे ट्रेवल करेंगे, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन बैंक निफ्टी, वो क्या करता है। अप्रोच थी मेरी यही, ठीक है। 643 वो निकलेगा तो 693 717 आ सकता है। अब निफ्टी बैंक को जज करने की कोशिश करते हैं। कल खूब एफर्ट आईसीआईसीआई बैंक ने लगाए, खूब एफर्ट एचडीएफसी बैंक ने भी ड्यूरिंग द डे लगाए, लेकिन एसबीआई अकेला जब शुक्रवार का लो वॉलेट कर रहा था आशीष, तो वो प्रेशर इतना जनरेट कर रहा था कि पूछिए मत। ड्यूरिंग द डे फर्स्ट टिक्स में निफ्टी एचडीएफसी बैंक ने ठीक किया, लेकिन इसका कोलैप्स, इसकी शॉर्टिंग, इसकी कॉल राइटिंग परेशान कर रही थी। आप पिरामिड्स देखिए, एसबीआई के इस बिहेवियर के चलते कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके 45,500 से लेकर 45,000 की ट्रेजेक्टरी में कॉल राइटर कंफर्टेबल बैठा है। पुट राइटर कहीं पर कंफर्टेबल है तो वो है 44,500 का जोन। देखिए अभी निफ्टी बैंक को ट्रेड करना मुश्किल है, बट स्टिल विद इन दैट आई थिंक जो डेटा हमें मिल रहा है ये चलेगा तो है ही, या फिर कोलैप्स भी होगा किसी ना किसी दिन। डेटा क्या कहता है, डेटा क्या कहता है कि बेस 1 है आपका 44,810 720 और 640 जो लेवल है ना, दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ड्यूरिंग द डे लॉन्ग ट्रेड पास 45,091 45,192 ये क्या है, ये 10 डेमा 20 डेमा का जोन है, ये कॉल राइटर्स का जोन है। निफ्टी बैंक में बड़ी अच्छी तेजी के लिए, या फिर जो मैंने पिक्चर ड्रॉ करी निफ्टी में कि 717 अगर क्रॉस होना है निफ्टी पे, तो उसके लिए बैंक निफ्टी का इस 45,200 के जोन के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर निकलना जरूरी है। फॉर द टाइमिंग निफ्टी बैंक के लिए छोटी सी रेंज है, बड़ा मूव तभी आएगा जब आप 192 को बाइसेक्ट करेंगे। दोनों ही इंडेक्सेस के लिए आज का बेस है, इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के लिए 19,500 और बैंक निफ्टी के लिए 44,640 50 डेमा। ये कोलैप्स नहीं होने चाहिए। बाय एंड डिप्स की अप्रोच तब तक ही रहेगी आशीष।